सामाजिक सर्वेक्षण या अनुसंधान में अंतर या समानताएं या विभिन्नताएं। अब इनकी समानताएं क्या है? दोनों ही जो है अनुसंधान व्यापक है, आप सभी को इसके नाम से पता है, और सर्वेक्षण जो है वो थोड़ा संकीर्ण विषय है। सर्वेक्षण एक पद्धति है अध्ययन करने की, अनुसंधान के लिए आंकड़े एकत्र करने की। तो दोनों में समानताएं तो ये है कि दोनों का संबंध सामाजिक घटना व तथ्यों के अध्ययन से होता है। दूसरा, सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति दोनों का उद्देश्य है। समस्या के संबंध में ज्ञान मतलब कोई विषय है जिसका अनुसंधान करने जा रहे हैं, तो उस विषय के संबंध में आंकड़े या सूचना एकत्र करना। और सर्वेक्षण का उद्देश्य भी समाज में फैली समस्याओं के जो है उसके बारे में शोध करना और उसके कारण संबंधों के पता लगाना। तीसरा है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। सर्वेक्षण में भी प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। और सामाजिक अनुसंधान के लिए भी तकनीक, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और नवीन तथ्यों की खोज, जो कि विज्ञान का मुख्य विषय है। अब दोनों में समानताओं के अलावा दोनों में विभिन्नता ये है कि सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान किसी प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसकी प्रक्रिया के जो चरण है उसमें प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं है। जबकि सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना बनाई जाती है, विषय के चुनाव के बाद में उससे संबंधित प्राकल्पना बनाई जाती है, फिर इस प्राकल्पना के आधार पर आगे की प्रक्रिया या चरणों का प्रारंभ होता है। दूसरा अंतर है उपयोगितावादी। इस सर्वेक्षण का जो आयोजन होता है वो तत्कालीन समाज संबंधी समस्या उसका मुख्य विषय होता है, तत्कालीन सामाजिक समस्या। जबकि अनुसंधान है किसी विषय पर गहन अध्ययन कर उसके बारे में रिसर्च, नया निष्कर्ष निकालने से संबंधित होता है। अतः ये दीर्घकालीन और सैद्धांतिक होता है। तीसरा, सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है वो समाज कल्याण है, यानी सामाजिक समस्याओं को मुख्य विषय मानते हुए समस्याओं का अध्ययन किया। सर्वेक्षण के दौरान समस्याओं के बारे में सर्वे किया जाता है, आंकड़े और सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, फिर उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जबकि अनुसंधान में का मूल उद्देश्य जो होता है किसी भी अनुसंधान को ऑर्गेनाइज करने का, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का विस्तार। अगला अंतर है अपेक्षाकृत सीमित आकार। जाहिर सी बात है, अनुसंधान बृहद स्तर पर होता है, सर्वेक्षण छोटे स्तर पर होता है। अध्ययन की सामूहिक प्रक्रिया। सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन की सामूहिक प्रक्रिया है, यानी कि एक निश्चित दल तैयार किया जाता है, वो दल सर्वे संबंधी कार्य करता है। और ये अध्ययन की व्यक्तिगत प्रक्रिया है। एक व्यक्ति अनुसंधान अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी लागू कर सकता, व्यक्तिगत स्तर पर भी अनुसंधान कार्य कर सकता है, और उसके लिए उस दल की आवश्यकता पड़े दल भी बना सकता है। और इसमें एक समूह की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण के दौरान जो सूचनाएं हमें प्राप्त करनी होती हैं एक निश्चित क्षेत्र में फैले समूह से प्राप्त करनी होती है, और उसके लिए हम विभिन्न तकनीकों का सहारा लेते हैं। जबकि अनुसंधान एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी इसके लिए समूह की आवश्यकता है, समूह के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं। अनुसंधान कार्य एक बड़े स्तर पर होता है, शोध कार्य एक व्यक्तिगत स्तर पर शोध की शुरुआत करता है, फिर उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है वो एक अलग बात होती है। अगला है प्राप्त ज्ञान पर सिद्धांत निर्माण संभव नहीं। सर्वेक्षण के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनका प्रयोग हम अपने अनुसंधान के दौरान करते हैं, सीधे सिद्धांत नहीं बनाते। जबकि अनुसंधान या शोध कार्य से संबंधित जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, निष्कर्ष निकलते हैं, उसके आधार पर हम सिद्धांत बनाए जाते हैं। व्यावसायिक आधार पर सर्वेक्षण का जो पद्धति है वो व्यावसायिक आधार पर संपन्न होती है, और अनुसंधान एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। तो अब स्पष्ट है कि दोनों मानव कल्याण से, मानव समाज से संबंधित हैं। समाज की फैली सामाजिक बुराइयां, समस्याएं और कुरीतियां, उन सब का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान समाज के उत्थान और कल्याण हेतु संपन्न किए जाएं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। यदि इसमें मतलब आगे निष्कर्ष जो निकलता है उसमें ये कहा गया है कि सर्वेक्षण तो होता ही है, दोनों का संबंध भी मानव कल्याण से होता है, लेकिन यदि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक कल्याण व उत्थान के लिए और अधिक प्रयुक्त किए जाए तो दोनों में समानता या एक दूसरे के पूरक हो जाए।